हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को कैन कोड में माइट का प्रयोग बताने वाला हूं। कैन कोड में माइट का प्रयोग कब और कहां किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है, इसको मैं पूरा क्लियर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर समझा दूंगा कि इसका प्रयोग कब और कहाँ किस परिस्थिति में किया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसका प्रयोग जो है आप सही तरीक़ा से करना सीख जाएं और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान आप पा सकें। तो चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। कैन और मे का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है। कुड और माइट का प्रयोग जो होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, तीनों जो होता है तीनों टेंस के में इसका होता है। दोनों का मतलब चारों जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, सकना। सकना के अर्थ में क्या किया जाता है, कैन में कुड माइट का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अनुमति, संभावना व्यक्त करने के अर्थ में होता है। कैन का प्रयोग जो है इसके जो प्रयोग से जो सेंटेंस बनेंगे उसका स्ट्रक्चर जो होगा, रूल जो होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जहाँ अगर हम कैन नहीं लगाएंगे तो कैन के बदले में हम हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू लिख कर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आपको अनुवाद में यहाँ समझाया गया है, मैं यह काम, चाहे मैं यह कर सकता हूँ या मैं यह काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह कर सकता हूँ तो आई कैन डू इट, मैं इसे करने में समर्थ हूँ। मैं यह कर सकता हूँ इसका मतलब है कि मैं इसे करने में समर्थ हूँ। तो आई एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम एबल टू डू इट, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मतलब क्या होता है, इज आर एम जो होता है प्रेजेंट में रहेगा तो इज आर एम का प्रयोग नहीं रहेगा, पास्ट में रहेगा तो वाज वर्ग के नियम से बनाइएगा। अब आगे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, मतलब पूरा डिक्लियर आपको मैं समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इंग्लिश का सही ज्ञान और अच्छा ज्ञान सही से प्रयोग करना, किसी वर्ड का प्रयोग कहाँ कब कैसे किया जाता है, सही प्रयोग करने के साथ साथ आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो आगे देखिए, कह रहा है वह लिख पढ़ सकता है। वह लिख पढ़ सकता है मतलब वह लिखने पढ़ने में समर्थ है ना। तो आप इस दोनों विधि से आप बना सकते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, कैन सकता है तो कैन, उसके बाद पढ़ लिख मतलब रीड एंड राइट। लिख पढ़ सकता है तो रीड एंड राइट हो गया। तो ही कैन रीड एंड राइट, वह लिखने पढ़ने में समर्थ है। इसका वही चीज़ बना सकते हैं। तो वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ही इज एबल टू रीड एंड राइट। मैं नाचने में असमर्थ हूँ, मैं नाचने में असमर्थ हूँ। आई एम असमर्थ तो अनएबल टू डांस, चाहे आई कैन नॉट, ठीक है, टू डांस ऐसे भी लिख सकते हैं। आई कैन नॉट डांस, मैं नहीं नाच सकती हूँ, मैं नाचने में असमर्थ हूँ। इसी तरह से भी आप बना सकते हैं कैन का भी प्रयोग करके। एबल टू का प्रयोग करेंगे तो यहाँ असमर्थ है इसलिए अन एबल का प्रयोग हुआ है। मैं नाचने में असमर्थ हूँ तो आई एम अनएबल टू डांस। अब आगे देखिए, कहता है अब तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक नाउ। इसको आप दूसरे भाषा से भी, दूसरे सेंटेंस में भी बना सकते हैं। यू आर परमिटेड टू स्पीक नाउ मतलब तुम्हें अब बोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो यू कैन स्पीक नाउ मतलब अब तुम बोल सकते हो। तो इसका अर्थ हुआ कि तुमको अब बोलने की आज़ादी दे दिया गया। तो इसलिए इसको आप यू आर परमिटेड
टू स्पीक नाउ, तुम्हें अब बोलने की इजाज़त दी जाती है, तुम अब बोल सकते हो आसानी से। ठीक है, नहीं होता है कि ये सब घरेलू वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, इस तरह से बोले जाते हैं। इसलिए इस तरह से आप वाक्यों को आप कैच कर लीजिएगा कि इस तरह से वाक्य को हम कैसे बोलेंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तुम अंदर आ सकते हो, तो यू आर परमिटेड टू कम इन। तुम अंदर आ सकते हो तो क्या बोलेंगे, यू आर परमिटेड टू कम इन। चाहे नहीं कहता है कोई मे आई कम इन सर, तो हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में क्या बोलेंगे, यस कमिंग। आप आ सकते हैं, यस बात छोटा सा लैंग्वेज, लेकिन यह लेंथ बड़ा सा हो गया कि यू आर परमिटेड टू कम इन, तुम्हें अब आने की अनुमति दी जाती है। आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, क्या है संभावना का व्यक्त है, तो संभावना व्यक्त करने में भी कैन हो गया, या मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, मे उसी तरह जहाँ कैन का प्रयोग होता है वहाँ भी मे का प्रयोग कर आप बना सकते हैं। कहता है अनुमति, संभावना, संदेह, आशंका, इच्छा, कामना, आशा आदि के अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है। तुम घर जा सकती हो ना, तो यू मे गो होम। अच्छा, यू कैन गो होम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करा है, शायद ही वह परीक्षा पास कर सके, तो ही मे नॉट पास द एग्जामिनेशन, संभावना का व्यक्त हो गया। उसके बाद इसका आप लोग का अर्थ निकालना पड़ेगा, आई लेबर हार्ड सो डैट आई मे सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इसका हिंदी आप लोग इसमें लिख कर बताइएगा कमेंट में। शायद आपकी गाड़ी छूट जाए ना, शायद आपकी गाड़ी छूट जाए, तो यू मे मिस द ट्रेन। मिस छूट जाना क्या हो गया, मिस कर देना, गाड़ी का ट्रेन हो गया, तो यू मे मिस द ट्रेन ना। संभावना का व्यक्त करने में भी क्या होता है, अब शायद का मत सोचिए कि शायद का इंग्लिश क्या होगा। इस शायद जो है संभावना को व्यक्त किया है। मुझे आशा है कि तुम जीवन में सफल होगे, आई होप यू, मुझे आशा है, आई होप मतलब मुझे आशा है कि यू मे सक्सेस इन योर लाइफ। यहाँ अपने जीवन में, यहाँ अपना नहीं दिया है, तुम जीवन में सफल होगे, इसका मतलब तुम अपने जीवन में सफल होगे। इसलिए हम यू अपना जो है लुप्त है, इसलिए योर लाइफ का प्रयोग हम कर सकते हैं। नहीं भी लिखें कोई दिक्कत, इन लाइफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मुझे आशा है कि तुम जीवन में सफल होगे, तो आई होप यू मे सक्सेस इन योर लाइफ। द नहीं बोलेंगे, इन योर लाइफ, चाहे इन लाइफ। अब आगे देखिए, कहता है कूड का प्रयोग कहता है कि कूड, कितना बच्चे होते हैं तो इसको कूल्ड बोलते हैं। क्या कूड बोला जाता है ना, तो शक्ति, संभावना, योग्यता, क्षमता, विनम्रता, विनम्र निवेदन ना आदि के अर्थ में होता है। क्या कल शाम में तुम मुझसे मिल सकते हो, कुड यू सी मी टुमारो इवनिंग। वह चाहता तो वह इस काम को कर सकता था, मतलब पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग वहाँ शुरू में बता दिया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो वह चाहता तो इस काम को कर सकता था। ठीक है, क्या बनेगा, वह चाहता। यदि इसका मतलब है यहाँ, यदि वह चाहता, तो इफ ही वांटेड ही कुड डू दिस वर्क। यदि वह चाहता तो इस काम को कर सकता था। पास्ट में आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे, हम कुड का प्रयोग करेंगे, मे और कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जब मैं युवा था तो बहुत तेज दौड़ता था, क्या हो गया, पास्ट में हो गया, तो यहाँ कुड का प्रयोग कर कर बनाइएगा। जब मैं युवा था, तो युवा था का इंग्लिश क्या हो गया, आई वाज यंग, युवा था। जब का इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है, जब का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वेन। तो वेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, तो का ऐसा लुप्त हो जाएगा, आई कुड रन वेरी फास्ट, तो मैं बहुत तेज दौड़ता था। अब देखिए, नोट्स कहता है कि जब कार्य करने की क्षमता हो लेकिन कार्य संपन्न करने का प्रयास नहीं किया जाए, तो वहाँ कुड का प्रयोग न कर कर कुड के साथ हैव
प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कर कर बनाया जाता है। जैसे मैं इतना क्रोधित था कि उसे जान से मार देता। इसका मतलब है कि मारने का इच्छा जो है किया नहीं गया है, सोचा गया है। मतलब काज क्या है, इसमें करने की क्षमता है कि मार सकता था, लेकिन मारा नहीं है, प्रयास नहीं किया मारने का। तो यहाँ कुड हैव का प्रयोग करेंगे कि मैं इतना क्रोधित था, मतलब इतना क्रोधित मतलब मैं बहुत क्रोधित था। आई वॉज सो एंग्री। क्रोधित होना क्या होता है, एंग्री, और सो लगा देंगे तो बहुत हो जाएगा। आई वॉज सो एंग्री आई कुड हैव किल्ड हिम। मैं आपकी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्पेड यू। हेल्पेड नहीं बोला जाता है, हेल्प्ड बोला जाता है। इसलिए आप हेल्प्ड का प्रयोग कितने बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं तो वो क्या कहते हैं, हेल्पेड कहते हैं। ठीक है, तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी मदद कर सकता था। वह किसी से शादी कर सकती थी। या 2 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इस 2 क्वेश्चन को आप बनाकर कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को अपने से ट्रांसलेट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको वर्ड मीनिंग के साथ साथ सही तरह से इंग्लिश का जो है सेंटेंस बनाना आ जाए, वर्ड मीनिंग याद हो जाए, रूल हो जाए, ताकि ये सब कंसेप्ट जब आपके पास हो जाएगा तो आप निश्चित ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।